अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARK TV और मैं आपका मेज़बान आमिर रज़ा ख़ान गैर जानिबदार। इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फैज़ल हसन चौहान के एक बयान की, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना वायरस के हवाले से दी थी की थी, और उस पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो नहायत ही गैर अखलाकी गुफ्तगू थी। पहले आप सुने कि उन्होंने कहा क्या, जिस पर मैं आज बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। कोई इंसान की मौत के साथ, इंसान की सेहत के साथ, इंसान की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करे सिर्फ अपनी पेट पूजा के लिए, अपनी जेब को भरने के लिए, और जो ये आइडियालॉजी अडाप्ट करे कि अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, जो ये आइडियालॉजी अडाप्ट करता है, अल्लाह पाक फिर उसको ऐसी सज़ा देता है जो हम अपने सोसाइटी, अपने माशरे के अंदर और तारीख़ इंसानियत के अंदर देखते हैं। अपाहज बच्चे पैदा होना, माजूर बच्चे पैदा होना, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि फिर इंसान कानों को हाथ लगाता है। जो उसके इर्द गिर्द के अजीज़ व कारब, जो उस फ़र्द की, उस ताजर की, उस इंसान की पूरी हिस्ट्री शीट जानते हैं, वो फिर तज़किरे करते हैं कि इस फ़र्द की ये वो हरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी फ़ैमिली के ऊपर, उसके ख़ानदान के ऊपर ये अज़ाब लेकर आया है। जो है वो ये कह रहे हैं कि जो मज़ूर बच्चे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये पंजाब की आवाम पर एक अज़ाब है कि फैज़ल हसन चौहान उनका वज़ीर इत्तलात है, जिसके मुँह में जो आता है वो बोल देता है। पहले एक वक्त में इन्होंने नरगस के बारे में एक बात कही और बड़ा खाजन नरगस और पता नहीं इस तरह की गुफ्तगू की, फिर उस पर माफ़ी मांगी। उसके बाद सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की, फिर उस पर माफ़ी मांगी, और अब मसूफ़ शायद एक आध रोज़ में ये अपनी इस बात पर भी माफ़ी मांगेंगे। ये माफ़ी मांगने के लिए रखे गए हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है तो सबको पता है कि ये किस मजहबी जमात के साथ थे, और फिर उसमें इनके फैमिली के लोग कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, और ये ख़ुद 2 शादियों वाले, इनके पहली बीवी को होते हुए दूसरी शादी क्यों की थी, और इनके अपने बच्चों की सेहत के बारे में ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फैज़ल हसन चौहान जो हैं उनको इस बात पर यकीनन माफ़ी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ PTI के लोगों से बल्कि पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने अल्फाज बोले, ये जो बच्चे मज़ूर पैदा होते हैं फैज़ल हसन चौहान साहब, ये अल्लाह की एक रहमत है, एक ऐसी नेमत है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी बुज़ुर्गी के हिसाब से आज़माता है। ये मज़दूरी जो है उनकी किसी न किसी ऐसी बेहतरी के लिए है जो हमें नज़र नहीं आती। अल्लाह किसी का बुरा नहीं चाहता है। फैज़ल हसन चौहान शायद कुरान उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने में जो उन्होंने शेर रशीद के ख़िलाफ़ की थी, अपने ही पार्टी के बंदे के ख़िलाफ़, वो करना जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि बोलते हुए किन एथिक्स का मुज़ाहरा किया जाता है, अखलाकियात क्या हैं। वो इनसे कोसों दूर हैं, और ये अपनी पार्टी को और अपनी क़यादत को बारहा इम्तहान में डालते हैं। मैं ये इमरान ख़ान से भी कहूँगा, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार गो, उनको कुछ कहना या ना कहना एक बराबर है। इसके बावजूद वो खुदारा इस शख्स से पंजाब के अवाम की जान छुड़ाएँ, तो इसी में पंजाब की भलाई है।